जय हिंद। एमपी टीचर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आज की यह वीडियो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है। वक्तव्यों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कारण आर है, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे कूट दिया हुआ है, आप इन कूटों में से कोई एक कूट जो सही है चूज कीजिए। ए में है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी में है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी में है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी में है, ए गलत है परंतु आर सही है। इन चारों कूटों में से कोई एक कूट को चूज करना है। देखिए, जो कथन ए है, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो यह कथन सही है। कारण आर, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, यह भी सही है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे कथन एक जो है, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, उसकी व्याख्या कारण आर नहीं कर रहा है। इस प्रकार सही ऑप्शन होगा बी नंबर। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन पर है। बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था। ऑप्शन ए वस्त्र वितरण से, बी भोजन वितरण से, सी पूजार्थ वस्तुओं के वितरण से, या फिर डी दवा वितरण से। बौद्ध संघ में कठिन समारोह किससे संबंधित था? सही ऑप्शन चूज करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी कि वस्त्र वितरण से संबंधित था। नेक्स्ट, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर बल देने के कारण था। ऑप्शन ए अनुशासन और कठोर जीवन, बी अहिंसा, सी पवित्र जीवन, या फिर डी सत्य। कौन सा ऑप्शन सही है चूज करना है। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप लास्ट तक जरूर देखिए और यह देखिए कि आपका स्कोर क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, अनुशासन और कठोर जीवन, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद अनुशासन और कठोर जीवन पर बल देने के कारण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न में से किस स्थल पर शाकियों ने स्तूप बनवाया था
जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। ऑप्शन ए लुम्बिनी, बी निकलीवा, सी पिपराहवा, डी सहित महेर। तो सही ऑप्शन चूज करना है। इसका सही ऑप्शन होगा पिपराहवा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? ऑप्शन ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी श्रावस्ती, डी वैशाली। इसका सही ऑप्शन चूज कीजिए। सही ऑप्शन है सी नंबर, यानी कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए चंदना, बी खेमा, सी सुजाता और डी त्रिशला। इसका सही ऑप्शन चूज करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंदना। ओके, नेक्स्ट। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चेट्टक, सी प्रसेनजीत, डी विदुडाव। सही ऑप्शन चूज करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अजातशत्रु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने यह आदेश दिया था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को 500 का पड़, यहाँ पे पड़ होगा, का दंड देना पड़ेगा? ऑप्शन ए मल्लो ने, बी साक्यों ने, डी मगध नरेश अजातशत्रु ने, सी उदयन ने। तो किसने ऐसा आदेश दिया था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले को दंड देना पड़ेगा? तो यह आदेश दिया था मल्लो ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन एक है इसकी वेदांत दर्शन से सजातीयता है, दो है इसकी सांख्य दर्शन के साथ सजाता है, तीन है इसने आत्मा की अवधारणा को पूर्णतः स्वीकार कर दिया, और चार में है इसके अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीवन एवं अजीव से निर्मित है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो पहला ऑप्शन है इसकी वेदांत दर्शन से सजातीयता है, तो यह सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इसकी सांख्य दर्शन के साथ सजातीयता है, तो यह ऑप्शन सही है। तीसरा, इसने आत्मा की अवधारणा को पूर्णतः स्वीकार कर दिया, नहीं, ये भी गलत है। चौथा है इसके अनुसार जगत दो नित्य कोटियों अर्थात जीव एवं अजीव में से निर्मित है, हाँ ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न टाइप करने में थोड़ा सा कुछ छूट गया है। यहाँ पे कूट होना चाहिए था कि जैसे 1 और 3 सही है, या 2 और 3 सही है, या 3 और 4 सही है, अथवा 2 और 4 सही है।
इस प्रकार से कोट टाइप नहीं हो पाया है यहाँ। तो फिलहाल आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नहीं होना है वह नहीं होगा, जो होना है वह कोशिश के बिना भी हो जाएगा। यदि भाग्य में ना हो तो आई हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। नियत के बल से जो कुछ होना है वह चाहे शुभ हो या अशुभ अवश्य होकर रहेगा। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयत्न करे, पर जो होनहार है उसे वह बदल नहीं सकता। इस प्रकार की विचारधारा का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए में है आजीवक, बी में है बुद्ध, सी में है जैन और डी में है ब्राह्मण। तो ये जो वक्तव्य यहाँ दिया हुआ है, ये वक्तव्य किस संप्रदाय का है? इस वक्तव्य को किस संप्रदाय द्वारा माना जाता रहा है? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन होगा ए नंबर, यानी कि आजीवक संप्रदाय से संबंधित यह विचारधारा है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बस आज इतना ही। वीडियो को लास्ट तक आपने समय निकाल कर देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।